जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ अब हाजिर हैं। दोस्तों बहुत दिनों बाद वीडियो आया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप सभी को ये पता चलेगा कि आपको अब तैयारी किस लेवल की करनी चाहिए। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मैथ का प्रीवियस ईयर ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैथ की 16 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, यही कहेंगे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं हाथ से लिखकर मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन लाया हूं तो मेहनत तो लगती ही है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि की जाती है तो 12% की जो हानि होती है वो 8.5% लाभ में बदल जाती है। तो कॉस्ट प्राइस क्या मतलब, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाला मूल्य, क्रय मूल्य क्या है। तो मैंने आप सभी से, आप क्या करें, कॉस्ट प्राइस मान लिया, मैंने माना कि 100 था कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था दोस्तों, 100 था। ठीक है, अच्छा अगर इसको 12% की हानि होती थी तो ये भैया चीज जो वस्तु थी वो 88 की बिक रही होगी। और अगर इसको क्या हुआ 8% कुछ इसमें बढ़ाया गया और जो अब हो रहा है वो सर क्या हो रहा है 108.5 का लाभ हो रहा है, 108.5 का लाभ हो रहा है। अब कह रहा कि वृद्धि कर देने पर क्या हुआ 108.5 का लाभ, वो कितनी वृद्धि कर देने पर, तो आप कहेंगे 20.5 की वृद्धि कर देने पर। कितनी भी वृद्धि करने पर, तो आप कहेंगे 20.5 की, 20.5 की वृद्धि करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में इसकी वृद्धि दोस्तों 164 दी, कितनी दी गई 164 दी गई। तो एक की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 164, 164 बटे कितना आ जाएगा 164 बटे 20.5। इसको आप काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा, 8 बार, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100 की 100 क्या हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारा जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा 800। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छे से आप सभी को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगेंगे, सटक से आप सभी को लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कह रहा 18 संतरों को 191.20 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है। 30% का लाभ पाने के लिए उसे 819 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। 819 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा 18 संतरों को 191 में बेचने पर, तो 18 संतरों को जब 191 में बेचा तो एक संतरे को मैं कहूंगा कितने बेचा, तो 191.20 बटे आपका कितना आ जाएगा 18। इसको काटो, इसको जब आप काटेंगे कितना 191 पॉइंट अब का 20 और इसको भाग कर किसने करेंगे 18 से, क्योंकि हमारे पास 18 संतरे थे। तो जो आपका एक मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों 8.4 आ जाएगा, 8.4 आ जाएगा। 8.4 का है क्या ये बेचने वाला मूल्य आ गया। लेकिन कह रहा है ये जो व्यक्ति है इसे 20% की हानि भी होती है। क्या है सर, इसे 20% की हानि भी होती है, किस पर, किस मूल्य पर, तो क्या बोलेंगे 8.4 वाले मूल्य पर क्या होता है, एक मिनट दोस्तों, 8.4 वाले मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो 20% की अगर हानि होती तो वास्तविक क्रय मूल्य हम निकालने के लिए 100/80 कर देंगे क्योंकि हमें 20% की हानि हुई। कह रहा 30% लाभ पाने के लिए उसे 819 में कितने संतरे बेचने होंगे। तो 30% लाभ पाने के लिए तो इसी में हम लोग क्या करेंगे 130, क्योंकि 30% लाभ पाना 130/100 कर देंगे। ठीक है, अब आप लोग समझिए, काटापीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा 100 से दोस्तों 100 गया, क्लियर है। यहां से आपका ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा तो ये आपका ये वाला जीरो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, क्लियर, आप सभी को लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद अगर आप 4 से इसको काटेंगे तो ये 4 से जाएगा 2 पर, 4, एक मिनट दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4। ठीक है, और 4 से कितने पर जाएगा 20 पर। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करवाएं 13 एकन 13 के 3 हासिल कितना लगागा, 13 एकन 13 के 3 हासिल लगा, 1 13 दूनी 26 और 1 27, 27 की 273/20 ये आ गया एक एक संतरे का मूल्य जो वास्तविक मूल्य पर बेचेगा इस वाले। लेकिन कह रहा है उसने 1819 रुपए में कितने संतरे बेचे, तो कुछ नहीं है, 1819 रुपए में अगर बेचने की बात कर रहा है तो 1819 से 819 से इसे क्या कर देंगे 819 से इसे दे देंगे भाग 273 और गुणे का आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आप इसको काटेंगे 3 बार जाएगा, 273 से कितनी बार जाएगा, मैं दूसरे कलर से चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग समझ सकें दोस्तों। अगर मैं इसको काटता हूं ये 3 बार जाएगा, इससे 3 बार जाएगा और 20 दिया कितना होता है 60 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, जैसे मैंने समझाया आपने अगर समझ लिया तो एक बार अपने आप इसको लगाएंगे, स्क्रीनशॉट अपने पास रखेंगे। देखिए दोस्तों, जब तक मैं आप सभी को समझाता हूं आप समझते रहेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से नहीं लगा, जब तक इसको आप एक बार जरूर लगाएं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे तो आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आप सभी को ले चलता हूं, अगला क्वेश्चन
ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई लिखने में। यहाँ पर दोस्तों मैं फिर से आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक नाव जो है वो 52 मिनट में 10 किलोमीटर की यात्रा विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, और 11 किलोमीटर की जो दूरी है वो दोस्तों धारा की दिशा में तय करती है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, और यहाँ पर जो धारा की चाल दी गई है वो धारा की चाल एक बार आप लोग नोट कर लेंगे। धारा की जो चाल है वो आपकी दी गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दी गई दोस्तों? धारा की जो चाल दी गई वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी। कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई। क्लियर है? धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो आप अब इसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है, तो भाई चाल दूरी बटे समय, तो 10 किलोमीटर की जो यात्रा है वो कैसे, धारा की विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में जाएगा तो x माइनस वाई अंतर लिया जाएगा, और प्लस में क्या है, प्लस में आपका है 11 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितना है, x प्लस वाई में। कितना है दोस्तों? x प्लस वाई में, x प्लस वाई। और कुल मिलाकर यहाँ कितना आ जाएगा, क्योंकि 52 मिनट है लेकिन मिनट में है, इसको घंटे में बदल दोगे 52/60 आ जाएगा। ठीक है, 52/60 आ जाएगा। अब ये 5 जो है दोस्तों, 5, अब एक बार इसे और देखो। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा कलर चेंज करके मैं बताता हूँ आप सभी को, 1 मिनट। ठीक है, देखो अब देखो ये आपका 10 आ जाएगा, 10 बटे आपका कितना आ जाएगा, x माइनस वाई, नहीं आपकी बार 5 लिखेंगे क्योंकि वाई का मान तो आपको 5 दिया इधर, प्लस में क्या है 10, 11 बटे यक्स प्लस 5, और बराबर ये 13/15, 4 से मैंने इसको काट दिया, 13/15 आ गया। ठीक है, अब इसको आप अगर अपने आप दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, बहुत सरल है। तो ये y बराबर कितना आपके पास यक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो यक्स बराबर आपके पास आ जाएगा 25। आप लोग इसको सॉल्व करें, मैं सॉल्व करूंगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, और 25 आ जाएगी। जब यक्स प्लस 25 आ जाएगी, और उसने कहा कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, x प्लस वाई, और x का मान 25 है, y का मान 5 है, तो कुल मिलाकर आपका आंसर जो आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। ठीक है, x का आपका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, क्लियर है? आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो 30 आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोगों को गलत नहीं करना। क्लियर है कि ना? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है बताओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये दोस्तों मिस्टेक हो गई, इसको छोड़ दो, ये मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। मैंने अपने तरीके से क्वेश्चन लिखा और शायद उसमें मैंने फिर से देखा तो उसमें दूसरे तरीके का था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फिलहाल बनते हैं एग्जाम में। मैं इसको अगले सेट में जरूर रखूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा। तो इसको एक बार छोड़ दें क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा गलत लिख गया है। ठीक है, चलो ये वाला, ये दोस्तों दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। कह रहा एक व्यापारी ने 1200 रुपये में 150 पेन खरीदे और 1620 रुपये में 180 पेन बेचे। लाभ या हानि बताना है आप सभी को। ठीक है, चलो कह रहा 1200 रुपये में 150 पेन खरीदे और 120 रुपये में 180 पेन बेचे, तो लाभ या हानि बताइए। देखो ऐसा जब भी आपको दिया तो वस्तुएं आपको बराबर करनी है एक बार। ठीक है, तो क्या करूंगा, अगर कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं तो 1200 रुपये में इधर मैं लिखता हूं, क्या करा, कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो 1200 रुपये में क्या है, 1200 रुपये जो थे इनको क्या करा, 1200 रुपये में 150 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे? 150। ठीक है, और कह रहा 1600 रुपये में, 1620 रुपये में कितने बेचे? 180 पेन बेचे। 180 पेन क्या किए? बेचे। अब वस्तुएं एक बार बराबर करेंगे तो वस्तुएं बराबर करने की क्या होते हैं, ये वस्तुएं, क्योंकि वस्तुएं अलग अलग दी तो वस्तुएं बराबर करेंगे। तो वस्तुएं कहाँ पर 180 और 150 कहाँ पर ये मिलेंगे, अगर ये 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, ये 90 पर यानी कि 900 पर मिलेंगे। कहाँ पर दोस्तों मिलेंगे? ये 900 पर मिलेंगे। 900 पर मिलने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करवाता तो 18 पंचे 90, 900 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 सत्ती 105, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। ठीक है, 18 पंचे 90, 15 छक्का, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी आपकी 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 5 से हमने करवाई तो यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई। अब जो आपका, क्योंकि वस्तुएं तो अब तो बराबर हो गई, तो आपका जो खरीदने वाला मूल्य आ गया, यानी खरीदा अपने कॉस्ट प्राइस कितने का था, तो बादशंग 72,720 रुपये का, बादशंग 72,720 रुपये का खरीदा था। और बेचा सेलिंग प्राइस कितना आपका हो जाएगा, बेचा आपने कितने का है, 5 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का आएगा 1, और 16 पंचे 80 और 1 81, 8100 का बेचा आपने, 8100 का, क्योंकि वस्तुएं तो आपके पास बराबर आ गई। 7200 का खरीदा है, 8100 का बेचा, तो जाहिर सी बात लाभ ही हुआ। लेकिन कितने का प्रॉफिट हुआ, ये बात आप कितने का कहेंगे, 900 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये हुआ किस पर, क्रय मूल्य पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। बटे का आपका 100 आ जाएगा, काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे काटा पीटी करेंगे भाई साहब, 0 से 0 चले जाएगा, इसको काटना 9 उठी, ये आपका 0 से 0 चला गया,
9 72 आ जाएगा, 800, 100/8 आ जाएगा, 100/8 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 12.5% आ जाएगा। 12% क्या वो प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन मैंने आपको बताने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, क्योंकि इसको साफ करने में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन डार्क हो गया। ठीक है, इसके लिए माफी चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ये भी बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन सरल क्वेश्चन मैं आप सभी को बता देता हूँ। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजाओं की जो लंबाई दी गई 5/12/13 है, 5:12:13 है, और परिमाप जो दिया गया है वो 90 दिया गया, परिमाप 90 सेंटीमीटर दिया गया। तो क्षेत्रफल आपको बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो मैं आप सभी को बता दें, देखो परिमाप जो दिया गया वो 90 सेंटीमीटर दिया गया, और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1 2 और 1 3, 30। 30 की वैल्यू जो आ जाएगी, वो 30 की वैल्यू आप सभी को 90 दी गई, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यानी कि हर चीज अपने में 3 से गुणा हो जाएगी। तो अब जो इसकी भुजाओं का अनुपात आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 5 3 15 अनुपात 12 3 36 अनुपात कितना आ जाएगा आपका, 13 3 39, ये आ जाएगा। अब कह रहा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा, आधार कोई ले लो, कर्ण हटा दो, बड़ी हो जाए कर्ण होती तो इसको हटा दो। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका कितना आ जाएगा, 15 गुणे 12 3 36, यानी कि 36। ठीक है, काट दो, मल्टीप्लाई करवा देंगे सर, काटेंगे 18 से जाएगा ये 18। ठीक है, 18 से काटेंगे, 18 पंचे 90 का 0 हासिल लगा 9, 18 1 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 18 और 9 27। ठीक है, 217 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। शायद आप सभी को ना दिख रहा हो, इसके लिए दोस्तों माफी चाहेंगे, लेकिन मैंने हाथ से क्वेश्चन लिखे इसलिए थोड़े डार्क हो गए। मैं यहाँ पर 90 सेंटीमीटर आप सभी को दिया गया था। ठीक है, 90 सेंटीमीटर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहेगा, राइट आंसर क्या, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो। कह रहा ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, तथा सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। ए की आय सी की आय से कितने % कम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं, ए और बी की आय का जो अनुपात दिया गया है वो 70% अधिक है। ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। ठीक है, तो अगर मैं ए की आय जो है वो बी की आय से 70% अधिक है, यानी कि ए की आय जो है वो बी की आय से 70% अधिक है, तो अगर मैं बी की आय दोस्तों 100 मानता हूं, तो ए की आय कितनी होगी, 70% अधिक है, तो 170। अगर मैं 0 0 काट दूं, अरे कुल मिलाकर यहां से आप समझो ये बात, अगर बी की आय दोस्तों 10 है तो ए की आय आपकी 17 होगी। ठीक है, ए की आय कितनी होगी, 17 होगी। ठीक है, अब कह रहा है ए और बी की जो सी की आय है वो ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। क्या कह रहा है, जो सी की आय है, सी की आय, सी की जो दोस्तों आय है वो ए और बी की, ए प्लस बी की संयुक्त आय के, ए प्लस बी की, ए प्लस बी की संयुक्त आय के 80% के क्या है दोस्तों, बराबर है। 80% के बराबर है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और प्लस बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। बोलो यहां तक क्लियर है। तो कह रहा है ए की आय सी की आय से कितने % अधिक है, ये आपसे पूछा गया। बस एक बार काटा पीटी करेंगे दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। 20 से काटेंगे, 20 चक्कू 80 हो जाएगा, 20 पंचे आपका 100 आ जाएगा। यहाँ से ए प्लस बी का मान 5 है, और सी का मान जो आपका आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, यानी कि सी बराबर कितना आया, 4 आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी आपका 5 आ जाएगा, लेकिन वहां पर ए और प्लस बी ज्यादा दिया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्या संयुक्त आय सी की आय ए प्लस बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। तो क्या मैं 17 10 27 डायरेक्ट लिख लूं, क्योंकि उसकी इसके 80% के बराबर है। हाँ, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता ताकि मैं समझ में 17, क्योंकि यहाँ पर मैं 17 निकाल चुका हूँ, 27 निकाल चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर दोस्तों 27 ही लिख लेता हूँ, क्योंकि संयुक्त इनकी 27 होगी, और 27 के 80% के जो है वो बराबर है किसकी, सी की आय। ठीक है, तो सी की आय बस निकालो, तो सी की आय कितनी आ जाएगी, यहाँ आपको निकालना है। तो अगर आप देखेंगे ये 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, तो 27 चक्कू कितना हो जाएगा, 4 7 28 के 8, हासिल 2, 4 दूनी 8, 7 चौको 28, 4 दुनिया 8 2 10, 108/5, 108/5 आ जाएगा। ये तो आपकी सी की आय आ गई। ये अब कह रहा है कि ए की आय सी की आय से कितने % कम है। तो अगर इसको पॉइंट में कर लूँ तो बहुत मजा आएगा सर, कैसे, 5 दूनी 10, 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10, 5 इक्कन 5, 3 बचा, 5 छक्का 30, 21.6 आया, यानी कि सी की आय 21.6 है और ए की आय 17 है। ए की आय 17 है, तो ए की आय सी की आय से कितने % कम है, तो मैं कहूंगा कितना कम है, तो आप कहेंगे 4.6, सॉरी हाँ 4.6 कम है। किसकी आय से 4.6 कम है, और किसकी आय से कम है, तो क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर सी की आय से, सी की आय से कितनी कम है, तो 21.6 यहां पर भी लिखेंगे, कितनी रखेंगे, 21.6, 21.6 % के लिए क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे।
जितना आंसर आए वही आप सभी का आंसर होगा। एक बार हम लोग करेंगे तो आंसर बहुत अच्छे से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलो पॉइंट एक बार हटा देते हैं। पॉइंट देखो यहाँ हटेगा तो इसका ये वाला इसका देखो एक संख्यात पॉइंट है, यहाँ भी एक संख्यात पॉइंट है, यानी कि पॉइंट आपके हट गए। तो अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं और इसकी अगर मैं 46 की मल्टीप्लाई 100 से करूंगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4600। और इसको आपको भाग किससे देना है तो आप कहेंगे 216 से। ठीक है, 216 से क्योंकि भाग देना, तो कुल मिलाकर आपके 21.29 बच रहा होगा। ये 21.29 बच रहा होगा तो इसे आप 21.3 मान लेंगे। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर आपका सी आ जाएगा 21.3 के आसपास। ठीक है, 2 9 के आसपास बच रहा है 29 के आसपास, तो आप इसे 21.3 मान लेंगे। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी बच रहा है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अगर ये बात आप सभी को क्लियर है तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। औसत दूरी आपसे पूछी, औसत चाल निकालने के कई फार्मूले मैं आप सभी को बताऊं। एक कार अपनी यात्रा 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तथा 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में कार की औसत चाल आप सभी को बताना है। देखो, औसत चाल का फार्मूला एक ए भी होता है। औसत चाल जब समय और चाल दी है तो क्या बोला, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, ये फार्मूला लगाइए, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी दी गई, कुल दूरी आप कहेंगे 41 किलोमीटर, ये 23 किलोमीटर, ये तो कुल मिलाकर 4 और 6, 4 6 64 किलोमीटर हो जाएगी। अब कुल समय कितना है तो 5 और कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0 और 4 3 7 1 8, 80 मिनट है। इसको अगर आप घंटे में बदलेंगे तो ये आपके घंटे में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको घंटे में बदल दीजिए, 60 से भाग करेंगे तो घंटे में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं 20 3 60 20 चक्कू 80, इसको आप अब एक बटा ना लिखें क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब कुल दूरी बटे कुल समय, तो 4 इधर आएगा 3 ऊपर आ जाएगा, बस यही आपका 16 3 48 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई साहब, कह रहा है तो औसत चाल कितनी है, तो ये कितने 4 से कितना आ जाएगा, 16 चक्कू 64, 16 3 48 यार आना चाहिए। ये शायद उसमें पूछी गई है मीटर पर सेकंड में, शायद मीटर पर सेकंड में। एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ। देखो मेरे पास क्वेश्चन पड़े थे यार, ये चलो मीटर पर सेकंड में ही इस प्रकार तो क्वेश्चन अगर पूछा गया तो मीटर पर सेकंड में ही इसको मैं मीटर पर सेकंड में निकाल देता। तो 16 देखो 48 हो गया, तो 16 48। अब देखो कम वाला चाहिए तो कम वाला ऊपर बटे का आपका 18 आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया है, शायद यही आपसे पूछा गया होगा क्योंकि इस प्रकार के ऑप्शन भी आपको दिए हैं। तो अगर आप इसको काटेंगे, काटा पीटी कर लेंगे थोड़ी यार, एक 9 से कटेगा नहीं, 6 8 48 6 3 18, 6 8 48 6 3 18, 8 पंचे 40 बटे 3 आ जाएगा। तो अगर आप काटेंगे तो 16 3 48 2 50 नहीं कटेगा, 33 39 से 40, ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि जो चाल आपसे पूछी गई मीटर पर सेकंड में पूछी, ये तो आपकी घंटों में आ गई थी 16 3 48, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया। राइट आंसर आपका 40 बटे 3 है, 13 सही 1 बटा 3 आ गया। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है आप सभी लोग समझने में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी के स्क्रीन पर। एक दुकानदार 16% छूट देकर 16.38 में बेचता है एक वस्तु को, मतलब इतने में। यदि छूट ना दे तो 30% का लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस बताइए। अच्छा, कॉस्ट प्राइस बताना है। एक दुकानदार 16 पॉइंट इतने की छूट देकर इतने में बेचता है, यदि 16 छूट ना दे तो 30% का लाभ होता है। अच्छा, छूट ना दे तो 30% का लाभ होता है, बहुत सही। कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये एक बात यार समझो, 1638 ही दिया। देखो एक बात बताओ, 16 मैंने माना अंकित मूल्य पर। देखो अंकित छूट जो होगी वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी। और कह रहा 1638 में बेचता है, अगर छूट ना हो तो 30% का लाभ होता है। तो यहां से मुझे अंकित मूल्य पहले चाहिए, तो मैंने बोला अंकित मूल्य मैंने मान लिया। जो मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, मार्क प्राइस मैंने मान लिया यक्स है। मार्क प्राइस कितना मान लिया, यक्स है। तो यक्स मार्क प्राइस है, तो यक्स पर अगर वो 16% की दोस्तों छूट दे रहा है तो कहने का मतलब वो चीज को कितने में बेच रहा होगा, 84 में बेच रहा होगा। कितने में भाई साहब, 84 बटे 100 में बेच रहा होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अगर वो 84 बटे 100 में बेच रहा है और उसको मिल कितना रहा है, 1638, कितना मिला 1638। क्या 1638 दोस्तों, 1638 84 से कटेगा? अगर मैं 1638 को 84 से भाग देता हूं तो आप देखेंगे 19.5 आ जाएगा। 19.5 इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 19.5 बार। कितनी बार जाएगा, 19.5 बार जाएगा। और 2 जीरो है तो एक जीरो हट जाएगा, तो यानी कि यक्स का मान जो आ गया 1950, यानी कि जो अंकित मूल्य आ गया वो 1950 आ गया। कितना, 1950। अंकित मूल्य कितना आया, 1950। अब कह रहा है कि अगर ये छूट ना देता तो कॉस्ट प्राइस, अगर ये छूट ना देता तो कह रहा 30% का लाभ होता। और लाभ या हानि का
कहाँ पर होती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस ऊपर होती है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस के हिसाब से देखें तो दोस्तों ये 130 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, तो आप क्या बोलेंगे, ये 130 की वैल्यू। अगर ये 130 की वैल्यू है तो वैल्यू हमेशा 100 की होती है। 100 किसका, 100 आपका कॉस्ट प्राइस अगर मान लें, और 30% का अगर लाभ होता है तो 130 की बिकी होगी। और किराया 130 की वैल्यू कितनी दी गई, 1950 दी गई। यानी कि 1950 कितने की वैल्यू, 130 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अगर मैं 1900 क्या बोलेंगे दोस्तों, 1950 को अगर मैं भाग देता हूँ 130 से भाग देता हूँ तो आपके पास कितना आ जाता है, इससे अगर आप काटेंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। और 100 की वैल्यू चाहिए तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर आ जाएगा 1500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप लोग, उम्मीद है समझ में कुछ नहीं, क्वेश्चन मत फिर से समझिए। मैं एक बार आप सभी को फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो कलर चेंज कर लेता ताकि आप लोग समझा सकूँ। देखो समझो, देखो कह रहा एक वस्तु को दोस्तों, एक वस्तु को उसने बेचा दुकानदार 16% छूट पर। तो मैंने माना मार्क प्राइस मेरा यक्स था, इसमें मैंने 16% 84 की छूट देकर 1600 इतने में बेचा, तो मार्क प्राइस मेरा मतलब अंकित मूल्य जो आ गया वो 1950 आ गया। अब कह रहा कि अगर छूट ना देता तो अंकित मूल्य कितने 1950 का होता, तो उसे 30% का लाभ होता। 30% का लाभ हुआ किस पर, लाभ यहाँ हमेशा क्रय मूल्य पर होती। अगर मैंने क्रय मूल्य दोस्तों 100 पर माना तो मुझे लाभ विक्रय मूल्य 130 का होगा। अगर भाई अगर लाभ हुआ होगा तो 30% का होगा 130 का, और 130 की जो वैल्यू दी गई वो 1950 थी। यही आपसे पूछा गया था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर वाकई में समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। कह रहा है 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। पहली जो 4 संख्याओं का औसत है वो पांचवी संख्या के, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/4 के बराबर है, 5/4 के बराबर है। ठीक है, यदि पांचों संख्याओं का औसत, पहली 4, अच्छा 5 बटे संख्या है, तो अब यदि कह रहा है कि पांचों संख्याओं का औसत 26 है तो पांचवी संख्या, अगर देखो एक बात बताओ, पांचों संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 26 दिया गया। पांचों संख्याओं का औसत कितना दिया गया दोस्तों, 26 दिया गया। यदि पांचों संख्याओं का औसत 26 है तो इनका योग कितना होगा, तो मैंने पहले ही आपको औसत बताया था, योग जो होगा वो 26 × 5 होगा। कितना होगा, 26, 1 मिनट, 26 × 5 कितना होगा, 26 × 5। अगर इनका योग कितना 26 × 5 है तो 6 पंचे 30 का जीरो, वहां से लगा 3, और 5 दूनी 10, 3 13, इनका योग आ गया 130। इन पांचों संख्याओं का जो योग रहा होगा वो 103 रहा होगा। अब कह रहा है पहली 4 संख्या, तो मैंने 4 यस लिख लिया, जो 4 संख्या है उनको 4 यस लिख लिया। ठीक है, 4 संख्या, पहली 4 संख्याएं जो हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के, ये पांचवी संख्या है, मैंने ये मान लिया 5 है। ठीक है, पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है जो औसत है। ठीक है, पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। ठीक है, 5/6 के बराबर है पांचवी संख्या के। ठीक है, यही तो कह रहा है 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे 4 संख्याओं का औसत दिया गया है। अब अगर पांचों संख्याओं का औसत दोस्तों 26 दिया गया था। ठीक है, और इनका योग कितना, अगर आप यहां से देखेंगे तो देखो, यहां से देखेंगे तो जो पांचवी संख्या आपके पास आएगी, पांचवी संख्या आएगी उसका आपका वो 6 आ जाएगी, और जो अन्य 4 संख्याएं आएंगी उनका जो औसत आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। उनका औसत जो आपका आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। क्लियर है, तो कह रहा पांचवी संख्या क्या है, यही तो आपसे पूछिए। अगर आप यहां पर देखेंगे, एक बात समझिए, अगर आप यहां पर देख रहे होंगे तो अगर मैं अब इसके योग की बात कर रहा हूं तो ये आपका योग जो है 4 पंचे 20, 26 के आसपास जाएगा। कितना जाएगा, अब देखो यहां पर एक बात समझो, एक बात समझेंगे क्या सर, समझे, अगर ये 4 संख्याओं का दोस्तों औसत 5 है तो मैं 4 संख्याओं का अगर योग आपसे पूछूं, 4 संख्याओं का योग कितना होगा, तो क्या बोलेंगे 4 पंचे 20, 4 संख्याओं का योग जो हो जाएगा वो 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। एक बात यहां पर समझिए, सर कह रहा है 4 संख्याओं का जो औसत है, मतलब 4 संख्याओं का सर औसत दिया गया आपको 5, तो योग 4 संख्याओं का कितना हो जाएगा, 20 होगा, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है। क्लियर है, अच्छा योग 20 है। अब कुल मिलाकर अगर मैं योग देखता हूं इन पांचों, यहां पर आपका 26 निकल रहा है, यानी कि यहां पर आपका कितना निकल रहा है दोस्तों, 26 योग, यहां पर आपका 26 निकल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पांचों संख्याओं का योग 130 दिया गया, यानी कि कितने गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा। तो ये संख्या भी अपने की कितनी गुना होगी, 5 गुना ज्यादा होगी, तो आपकी वास्तविक संख्या 30 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आई, कितने लोगों को ये बात समझ में, इजी क्वेश्चन था, समझने वाला था, क्वेश्चन ही क्वेश्चन में था। सिर्फ आपको क्या है, यहां पर थोड़ा उसने एग्जामिनर ने आपको बंगाने की कोशिश की और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। समझ गए, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2021 की 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं, और दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ऐसे ही रीजनिंग के भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन साला अब क्या भाई साहब बात करें, ये गलत हो गया है ना, चले चलिए माफी चाहेंगे इसके लिए। चलो ये यार धुंधला दिख रहा है ना, चलो माफी चाहेंगे दोस्तों। 1 मिनट, मैं इसको आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो एक तार है,
तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया, तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया, जिसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो 18,634 दिया गया है। यदि इसी तार को आयत में बनाया जाए जिसकी भुजाएं जो है वो 5:6 में है, तो आयत की छोटी भुजा क्या होगी, ये आपसे पूछा गया, ऑप्शन भी दिया। एक बात बताओ, देखो कोई तार है, तार को ये तार है, ठीक है, एक तार था, एक तार मान लो था ऐसे ऐसे। अब इस तार को क्या कर दिया, मोड़कर दोस्तों ये बना दिया गया आपका वृत्त, और वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया गया वो 18,634 दिया गया। यहां आपसे आर का मान पूछा गया। अब इसी तार को मोड़कर दोस्तों एक आपकी क्या बनाई गई है, एक आपका आयत बना गया। तो हमेशा याद रखना, जब तार को मोड़कर कोई चीज बनाई जाती है तो इनके जो परिमाप होंगे, यानी कि इसकी परिधि और इसका परिमाप हमेशा बराबर होगा। क्लियर है, क्योंकि परिमाप जो होता है यही बाहर वाला इलाका होता है, और जितना तार इसको गोल करने में खत्म हुआ होगा उसने इसे चौकोर करने में खत्म होगा। यानी कि एक बात समझना कि जो इनके परिमाप होंगे, जो इनकी परिधि होगी वो बराबर होगी। क्या है सर, इनकी परिधि जो होगी वो बराबर होगी। अब यहां से परिधि सर कैसे निकलेगी, तो मैं कहूंगा इसको यहां जो 18,634 दिया गया, इसको आप क्या करें, 18,634 है, यहां से आप आर का मान निकालें। आर का मान सर कैसे निकलेगा, आओ समझा देते हैं। देखो क्या है सर, ये पाई आर स्क्वायर का मान है। क्या बोलेंगे सर, ये पाई, एक मिनट यार, एक मिनट माफी चाहेंगे दोस्तों, एक मिनट, एक गड़बड़ हो जाएगा मामला, एक मिनट भाई, चलिए फिर से देखते हैं। अगर मैं देखता हूं पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू दी गई है वो आपको कितनी दी गई है, वो आपको दी गई 18,634, ठीक है। अच्छा, अगर आर बराबर पाई बराबर, एक मिनट यार गड़बड़ कर रहा है मामला, अगर मैं 22/7 इसको रख रहा हूँ, ठीक है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में आपका कितना 18,634, यही तो है। अच्छा, 18,634 को क्या करेंगे, भाग दे दें, किसे, 22 से भाग दे को, देखो तो 18,634 को अगर मैं भाग देता हूँ 22 से, 18,634 को अगर मैं देता हूँ भाई 22 से भाग, तो क्योंकि 22 इधर है तो कटेगा, तो 22 से अगर हम भाग देते हैं तो कुल मिलाकर जो आपके पास बचेगा 847 बनेगा। कितना, 847। तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, आर स्क्वायर इधर है, इधर आपका ये 7 जाएगा, ये तो रहेगा, साथ में आपका 847 भी रहेगा, 847 भी रहेगा, 847 भी रहे, एक मिनट दोस्तों यार, 847, एक मिनट दोस्तों, 847 भी रहेगा। 847 को क्या मैं 7 से सर भाग करते हो, आप कहेंगे बिल्कुल कैसे, 7×7 हो जाएगा, ये बचेगा 7×2 = 14 और 7×7, यानी कि अगर मैं 847 को 107×121 लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर का मान है तो स्क्वायर हटेगा, इधर आपका रूट चढ़ जाएगा, और जब रूट चढ़ेगा तो आर बराबर आपका 7×11 आ जाएगा, 7×11, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है, 2 बार 7 है तो 1 बार 7, तो यानी कि आर बराबर जो आपके पास आएगा वो कितना आ गया, 77, आर बराबर कितना आ गया, 77 आ गया। अब इसकी परिधि निकालिए, परिधि क्या होती है, कहेंगे 2πr, परिधि क्या होती है सर, 2πr, परिधि होती है 2πr, तो 2πr का डायरेक्ट मैं मान ही रख देता हूँ, तो क्या बोलेंगे, 2×22/7 बराबर में आपका आर है, ये आपका 2π, आर कितना है, आर का मान कितना दिया है दोस्तों, 77 दिया है, 77, ये आपकी परिधि आ गई। जितना आंसर आ जाएगा वही आपका काटा पीटी कर दो। तो इसको एक बात अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से, तो इसको क्या करेंगे, ये आपका 7 से कट जाएगा 11 पर, 7 से कट जाएगा 11 पर, तो एक बार है आप इसको काटे ना, कैसे समझे सर, इसको क्या करते हैं, आप इसको काटे ना सर, कैसे समझेंगे, इसको क्या करेंगे, 22×22 रहने दें, चलो गुणा करवाते, क्योंकि यहाँ पर आप 5 5 10 लेना पड़ेगा, 5 5 10 10 6 6 12 22 22 10 32, चलो यार इसको क्या करेंगे, गुणा करवा लो, 22×22 कितना हो जाए, एक मिनट दोस्तों, ये आपका आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, इनकी गुणा अगर आप करवाएंगे तो 22×22 बनेगा, कितना, 22×22, तो कितना आ जाएगा, 484। यहाँ पर जो आपकी गुणा आ गई 484 आ गई, ठीक है, 484 इनकी गुणा आ गई। अब 484 जो गुणा आ गई वो 6.5 की परिधि है, यही परिधि किसकी, इनकी, और इनकी परिधि क्या होती है, 2x + y, यही तो परिधि होती है, यही तो परिधि होती है। तो x कितना है, 5 + 6, 6 5 कितना, 11, 11 दूनी 22, ये परिधि आ गई, 12 22, 22 का मान जो दिया गया ये दिया गया, यानी कि एक का मान 22 का मान ये दिया गया है, तो कुल मिलाकर अगर एक का मान पूछे तो एक का मान भी 22 आएगा। अब कह रहा है कि आयत की छोटी भुजा, तो आयत की छोटी भुजा तो 5 है, तो 5 को अगर आप 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2×5 10 का 0, वहाँ से लगाए 1, 2×5 सॉरी 2×5 10 11, कितना जाएगा, 110, कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। मेंसुरेशन में आपको ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के यानी कि एडवांस के आपके देखने को मेंसुरेशन में मिलते हैं। बाकी बहुत अच्छे लेवल के आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही शॉर्ट तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट रखेंगे अपने पास और अपने आप लगाएंगे, बहुत बेहतरीन से लगेगा। आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी याद बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा, इसके लिए फिर से माफ़ी चाहेंगे।
चलिए मैं अगली बार बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को लाऊंगा, ठीक है, मार्कर से लिखने की कोशिश करूंगा। कह रहा सोनू एक 10,000 की राशि 7% प्रति 6 माह की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली, 3 वर्ष में उसे कितना भुगतान करना होगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब दोस्तों 6 माह की बात करेगा तो इसमें समय दोगुना और जो दर होगी वो आधी हो जाएगी, समय दोगुना दर आधी हो जाएगी। तो राशि कितनी थी दोस्तों 10,000 थी, ठीक है, मूलधन गुणे दर कितनी है, दर दोस्तों 7% है, लेकिन दर आधी हो जाएगी तो दर कितनी आ जाएगी 7/2 आ जाएगी, दर कितनी आ जाएगी 7/2। और समय दोस्तों क्योंकि 6 माह में लेना, 6 माह में आपको देना है तो 3 वर्ष था, लेकिन 6 माह की दर पे 6 माह की दर से है तो आपका समय जो हो जाए वो 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और वो परसेंट गुणे का आपका क्या होता है 100, PRT/100 यही फार्मूला लगेगा। अब कह रहा है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, काटा पीटी कर देंगे, कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि इसने सब जोड़कर मिश्रधन आपसे पूछा गया कितना भुगतान कर, 0 से 0 चले जाएंगे 2, ठीक है, 2 से इसको काटोगे 5 आ जाएगा, 5 छक्का 3, 3 सत्ते 21, 210 का भुगतान करना पड़ेगा, 210 का भुगतान करना पड़ेगा। 10,000 रुपये पहले ही से, तो कुल मिलाकर आपके पास 12,100 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। गलत तो नहीं करना, 2010 तो नहीं आएगा, हाँ यहाँ पर 4 जीरो थे, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, 4 जीरो थे, तो आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को लोग समझ गए होंगे। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, हम लोगों ने यहाँ पर तीसरी शिफ्ट के 12 क्वेश्चन किए हैं, 12 क्वेश्चन, और बाकी के 13 या 14 क्वेश्चन जो बचे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो मैंने इसमें छोड़ दिया, अगले शिफ्ट में करेंगे, क्योंकि मैंने एक शिफ्ट को मैं 2 बार इसलिए करवाऊंगा क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो कम, मतलब सॉरी, कहने का मतलब है आप अच्छे से समझ सकें और हमारा वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि आपको बोरिंग ना लगे पढ़ते वक्त, ठीक है। और बाकी अच्छे से हम लोग करेंगे, एक ऐसे ही करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम आएगा, इस एग्जाम से पहले ही, जब तक मतलब आपका नोटिफिकेशन आता तक हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन समाप्त कर रहे होंगे, ठीक है, पूरे प्रीवियस हम लोग कर चुके होंगे। तो अगर आपने बेहतरीन से इनको समझा है, वाकई में लगा है कि हाँ एक क्वेश्चन अच्छे थे, तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, पिन से लिख के, हाथ से लिख के दोस्तों क्वेश्चन लाए थे, ऐसा ही मैं आप सभी के लिए रीजनिंग के भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।